दोस्तों ऐसे तो इंडियन टेलीविज़न पे बहुत सारे अच्छे कॉमेडी सीरियल आए हैं शुरू से राइट फ्रॉम 1984 की ये जो है ज़िंदगी से लेके फ़िल्मी चक्कर देन देयर वाज़ श्रीमान श्रीमती बहुत सारे अच्छे शो सब आए हैं। सतीश शाह, राकेश बेदी, टीकू तलसानिया ये सब शेखर सुमन साहब ये सब लोग टॉप स्टार्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द जॉनर ऑफ कॉमेडी। बट अगर मैं अपने पर्सनल फ़ेवरेट शो की बात करूँ तो दैट वाज़ येस बॉस। डेफिनिटली दैट इज़ द बेस्ट कॉमेडी शो मेरे हिसाब से जो टेलीकास्ट हुआ है इंडियन टेलीविज़न पे। अनफॉर्चुनेटली इतना पॉपुलर शो, इतना अच्छा शो होने के बावजूद बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं अभी तक ठीक से बिकॉज़ दैट टाइम इट वाज़ टेलीकास्ट ऑन सब टीवी। और सब टीवी उस समय नया-नया आया था, बहुत लोग उसको जानते नहीं थे और ज़ी टीवी, सोनी, स्टार प्लस ये सब ज़्यादा पॉपुलर चैनल्स थे। बट जो भी यस बॉस को जानते हैं, वो उसके बहुत ही बड़े फैन हैं और बहुत ही अच्छा सीरियल है। मतलब इसमें 600-700 एपिसोड्स थे, आप चाहें तो हर एपिसोड इसका 4-5 देख सकते हैं। हर दिन आपका दिन का एट द मैक्स ये 1 से डेढ़ घंटे का समय लेगा एंड यू कैन बी सो हैप्पी एवरी डे वॉचिंग अ यस बॉस एपिसोड। टेरिफिक एक्टर्स राकेश बेदी जो कि मैं समझता हूँ पूरे इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक एक्टर्स हैं। आई रियली फील दैट उनको उनका ड्यू और मिलना चाहिए था। ऑफ कोर्स वो काफी सक्सेसफुल एक्टर्स में ही माने जाते हैं, बट आई वुड थिंक ही डिजर्व्स मच बेटर रिकॉग्निशन व्हाट ही हैज ऑलरेडी गॉट। आसिफ शेख साहब की ये फर्स्ट सक्सेसफुल कॉमेडी एंड टेलीविजन सीरीज थी। उस समय वो जनरली फिल्म में छोटे मोटे विलेनियस कैरेक्टर्स वगैरह में आते थे। हमेशा से ही वो एक अच्छे एक्टर और बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन रहे हैं बट समहाउ उनको उनका ड्यू नहीं मिल पा रहा था बट इस शो के बाद वो काफी पॉपुलर हो गए थे। देन देयर वाज कविता कपूर जो कि ऑलरेडी टेलीविजन में काफी नाम कर चुकी थी फ्रॉम द सीरियल सांस। उन्होंने भी अपना करियर का शुरुआत इनिशियली तो किया था विद फिल्म्स एंड शी वाज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल बट उसके बाद उनका ज़्यादा कुछ करियर चला नहीं एज़ एन एक्ट्रेस तो फिर उन्होंने कमबैक किया इन अ वेरी टेरिफिक वे ऑन टेलीविजन विद सास। बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थी वो अपने ज़माने की। अभी उन्होंने थोड़ा दिन पहले कमबैक भी किया है। डोंट नो व्हाई शी लेफ्ट द इंडस्ट्री फॉर सम टाइम बट डेफिनिटली वन ऑफ द बेस्ट टीवी स्टार्स एंड आई एम होप कि वो अभी वेब सीरीज की दुनिया में वापस अच्छे-अच्छे रोल्स अब करना शुरू करें। Then there was Delna Zirani also again a very great टेलीविजन स्टार और बाकी भी इसमें बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स थे। लेट आशीष रॉय बहुत ही अच्छे कॉमेडियन, जयंत वाडकर, देन शरद व्यास साहब, सुलभा आर्य द वेटरन एक्ट्रेस जिन्होंने और भी बहुत अच्छी कॉमेडी सीरीज सब की है। तो फिल्म तो बड़ा ही फनी कॉन्सेप्ट था इस शो का जहाँ पे अगर आप देखने के लिए जाएँ तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि राकेश बेदी और कविता कपूर एक ऑफिस में काम करते हैं और उनके बॉस को पता नहीं है ये बात कि वो दोनों पति-पत्नी हैं एंड आसिफ शेख एकदम कविता कपूर के दीवाने उनके पीछे पड़े रहते हैं और जो कि राकेश बेदी को पसंद नहीं आता है। ऑफिस में उनकी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन करते रहते हैं और इन्होंने ये बना के रखा हुआ है सीन कि जो कविता कपूर के जो रियल हस्बैंड है वो कोई बूढ़े आदमी है और जब भी इनके घर में आसिफ शेख जाते हैं तो राकेश बेदी वो बूढ़े आदमी बन जाते हैं। तो बहुत ही हिलेरियस सिचुएशंस आते हैं इसके चलते एंड जो फिल्म के सॉरी जो शो के जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो भी जबरदस्त हैं। एक तो राकेश बेदी, कविता कपूर और आसिफ शेख साहब की केमिस्ट्री, खास करके आसिफ शेख और राकेश बेदी की केमिस्ट्री टेरिफिक है। आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप लोग अगर ने ये शो को नहीं देखा है या बहुत दिनों से नहीं देखा है, प्लीज अभी के अभी यूट्यूब पे जाएं, आप इसके शोज देखें। आपकी इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून सब कुछ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा शो था। सीरियल के की कैरेक्टर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। राकेश बेदी साहब एज़ मोहन, आसिफ शेख साहब एज़ विनोद वर्मा, कविता कपूर जी एज़ मीरा, सुलभा आर्य जी एज़ सावित्री, राम प्यारी जो भी आप उनका नाम बोलते हैं, बट जनरली अलग-अलग कैरेक्टर उनको अलग-अलग नाम से बुलाते थे। राकेश बेदी उनको सासू माँ बोलते थे, आसिफ शेख उनको आंटी जी बोलते थे एंड ऑल दैट।
आशीष रॉय साहब प्लेड तनवीर। बहुत दुख होता है कि आशीष रॉय साहब जैसे बढ़िया एक्टर्स आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। इतने अच्छे-अच्छे कॉमेडी किरदार इन्होंने किए हैं, इसमें भी इनका इतना बढ़िया किरदार था। बहुत ही वी रियली मिस हिम, गॉड ब्लेस हिज सोल। बहुत ही अच्छे एक्टर थे, बहुत ही फनी और बहुत ही स्वीट आदमी भी थे, जैसा इनके बारे में सुना जाता है। होप आज हमारे साथ ही रहते और हम लोग को और भी अपने अच्छे परफॉर्मेंसेस से एंटरटेन करते होते। जयंत वाडकर साहब ऐसा तो बहुत ही अच्छा उनका भी रोल था। मतलब जयंत वाडकर साहब, आशीष रॉय और ये राकेश बेदी साहब की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। एंड शरत व्यास साहब लच्छू पटेल बने थे, जो उस पूरे ऑफिस के बॉस थे। इनके भी बहुत-बहुत फनी सीन्स हुआ करते थे। आसिफ शेख साहब की वाइफ के रोल में 2-3 एक्ट्रेसेस ने में काम किया। डेलना असरानी जी शुरू में थी, कविता देन देयर वाज़ रितु कंबो इन द लेटर स्टेज, देन बाद में भारवी रायचूरा भी आ गई थी उसमें। और इसमें कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी थे, जैसे कि एक एक्टर थे जो भरत प्ले करते थे, देन देयर वाज़ शीतल, देयर वाज़ अनदर कैरेक्टर आल्सो। वो लोग भी काफ़ी इसको अच्छा बनाते थे। इस फ़िल्म के जो मतलब शो का सेट था, वो भी काफ़ी कलरफुल, वाइब्रेंट और एक बहुत ही मतलब अच्छे से वेल डन अप सेट था। चाहे वो फ्लैट के सीन्स हों, चाहे वो ऑफ़िस के सीन हों, बहुत ही अच्छा सब कुछ सेटअप था। और इसमें कुछ-कुछ रिपीटिंग एक्टर्स भी आते रहते थे, जो कि मतलब छोटे-छोटे रोल्स में, नॉट रेगुलरली, कि जिस एपिसोड में इनकी ज़रूरत पड़ी थी, वो आते रहते थे अलग-अलग रोल्स में। एक्टर्स लाइक श्याम मशालकर एंड ऑल्सो बहुत ही अच्छा वो लोग भी प्ले करते थे। और बहुत ही हिलेरियस सिचुएशंस होती थी इसके हर एक एपिसोड में। 19-20 मिनट्स के एक एपिसोड्स हैं इसके, यूट्यूब पे आप ज़रूर देखिए। आई रियली होप कि समहाउ दिस शो अचीव्स द स्टेटस व्हाट इट डिज़र्व्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने ये शो देखा है कि नहीं। अगर नहीं देखा है तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप प्लीज़ जाके ये शो देखिए। इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज़ ऑफ द इंडियन टेलीविज़न।